नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की तरफ से नाम बदलने का जो चलन शुरू किया गया है वो एक राज्य से निकल करके दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे राज्य, तीसरे से चौथे राज्य, इस तरीके से जो है बीजेपी की जितनी भी सरकारें हैं वहां पर ये सब तेजी से पूरा चक्र चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं या फिर नेता हैं वो हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी जो है अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं। हाल ही के दिनों में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड बन करके हिंदुत्व के उभरे हैं, अब दूसरे नेताओं ने भी कंपटीशन शुरू कर दी है कि वो किस तरीके से जो है हिंदू हृदय सम्राट बन जाए, किस तरीके से जो है योगी से कंपटीशन कर ले, योगी की तरीके योगी की टक्कर के वो भी हिंदू नेता बन जाए। तो अब बहुत सारे जो है जो संवैधानिक पदों पर नहीं है वो धरना प्रदर्शन करते हैं, हिंदू हितैषी होने का दावा करके बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं। लेकिन जो बीजेपी के नेता या संघ से जुड़े नेता संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, अब वो नियम और कानूनों को ताक पर रख करके ऐसे नामों का बदलाव कर रहे हैं जो खासकर मुस्लिमों के नाम से जुड़े हुए हैं। अब उन नामों को बदल करके ये नेता इस तरीके के जो है वो हिंदू हितैषी होने का दम्भ भर रहे हैं। और ये जो खबर आई है इस बार की खबर है उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश का ही एक समय में हिस्सा हुआ करता था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक झटके में उत्तराखंड के 4 जिलों में बहुत सारे नामों को बदल दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो नाम बदले गए हैं ये सब वो नाम है जो मुस्लिमों के नाम से जुड़े हुए थे, और बदल करके किसको किया गया है, हिंदू धर्म से संबंधित नाम जोड़े गए हैं। खुद को सनातन का सबसे बड़ा नेता साबित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कदम उठाया है। आपको बता दें कि इसके पहले उत्तराखंड में यूसीसी भी लागू हुआ था, जिसका खासकर जो है बहुत सारी कम्युनिटीज विरोध करती हैं। लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद, अब उत्तराखंड में जो है नाम बदलने का जो पुष्कर सिंह धामी सरकार का फैसला हुआ है, इस फैसले पर पूरा विपक्ष जो है धामी सरकार पर सवाल उठा रहा है। बहन जी ने भी इसको लेकर के बहुत कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इन सब चीजों को मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि बहन जी ने इन सब चीजों को लेकर के क्या कहा है। लेकिन आप इतना पहले समझिए कि नाम आखिर बदलने का जो चलन शुरू हुआ, नाम जो आखिर बदला जाता है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। बहन जी ने भी तो अपनी सरकारों में कई सारे नामों को बदला है, कई सारे जिले बनाए हैं। तो नाम बदलने के पीछे अगर आपकी दुर्भावना है, अगर आपकी नाम बदलने के पीछे हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप कुछ नई चीजों का सृजन करते हैं या फिर विदेशी आक्रांताओं अंग्रेजों के नाम पर कोई चीज बनी हुई है उसका आप नामकरण करते हैं, तब ऐसे में सवाल बहुत कम उठते हैं। लेकिन खासकर चिन्हित करके एक समुदाय, एक कम्युनिटी के नाम पर बने हुए नामों को बदल करके जो है हिंदुओं के नाम पर, सनातन के नाम पर उनके नामकरण करना, ये धामी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। अब पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जिन जिन जगहों के, जिन जिलों में नाम बदले हैं उनको मैं आपको बारी बारी से पहले बता दूं, उसके बाद बहन जी ने इन सब चीजों को लेकर के क्या सवाल उठाए वो भी मैं आपको बताता हूं। हरिद्वार जिले में एक जगह है औरंगजेबपुर, इसका नाम बदल करके शिवाजी नगर कर दिया गया है। गाजी वाली एक जगह है, इसका नाम बदल करके आर्य नगर किया गया है। चांदपुर को ज्योतिबा फुले नगर किया गया है। मोहम्मदपुर जट से इसको मोहनपुर जट किया गया है। खानपुर कुर्सली से इसको अंबेडकर नगर किया गया है। इदरीसपुर से नंदपुर किया गया है और खानपुर से श्री कृष्णपुर किया गया है। अकबरपुर फाजलपुर से इसको विजयनगर नाम दिया गया है। आसफ नगर से देव नारायण नगर इसका नाम रखा गया है। सलेमपुर राजपूताना से सूरसेन नगर इसका नाम रखा गया है। ये सब जो बदलाव किए गए हैं, हरिद्वार में 10 जगहों के नाम बदले गए हैं। अब इसके बाद देहरादून में भी 4 जगहों के नाम बदले गए हैं। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। इसमें मियांवाला को रामजी वाला किया गया है और पीरवाला को केसरी नगर किया गया है। चांदपुर खुर्द को पृथ्वीराज नगर किया गया है और अब्दुल्लापुर को दक्ष नगर, ये नाम बदले गए हैं। नैनीताल में 2 जगहों के नाम बदले गए हैं। एक में नवाबी रोड से अटल मार्ग शामिल है और एक पंचक्की से आईटीआई मार्ग का नाम अब गुरु गोलवलकर के नाम पर रख दिया गया है।
और उधम सिंह नगर जिले में भी नाम बदला गया है। नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी को कौशल्यापुरी नाम दिया गया है। तो ये उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से नाम बदले गए हैं। अब इन नाम बदलने को लेकर के बहन जी ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज की है। बहन जी ने एक ट्वीट किया है, उसमें बहन जी ने लिखा है कि यूपी की रही सपा सरकार की तरह ही महाराष्ट्र, उत्तराखंड व यूपी आदि भाजपा सरकार द्वारा जिला, शहरों व संस्थानों आदि के नामों को बदलने की प्रवृत्ति कानून के राज का गवर्नेंस नहीं, बल्कि द्वेष व भेदभाव के आधार पर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने की अति चिंतनीय संकीर्ण राजनीति है। उसके बाद बहन जी ने लिखा है, जबकि सन 1995 के अविभाजित उत्तर प्रदेश से लेकर सन 2012 तक बीएसपी की 4 बार रही सरकारों में गुड गवर्नेंस को ध्यान में रखकर अनेकों नई कल्याणकारी योजनाएं व जिले, तहसील, अस्पताल, यूनिवर्सिटी आदि नए नामों से बनाए गए। किसी का नाम नहीं बदला गया। सरकार को इससे जरूर सीख लेनी चाहिए। बहन जी ने अपनी सरकार में नए अस्पताल बनवाए हैं, नई तहसीलें बनवाई हैं, नए जिले बनवाए हैं। किसी पुराने जिले का या पुरानी जगह का नाम नहीं बदला गया है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में महापुरुषों के नाम पर नए सृजन किए गए हैं, नए काम किए गए हैं, नई चीजें बना करके उनके नाम पर रखी गई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जो है ये मुस्लिमों के नाम पर बने हुई जगहों को चेंज करके हिंदुओं के नाम पर कर रही है, वो अपने आप में जरूर बहुत बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर इस तरीके की राजनीति जो है वो देश को कहां पर ले जाकर के छोड़ेगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो राइट विंग है उसके सपोर्टर, उसके समर्थक जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो अगर इस तरीके से नाम बदले जा रहे हैं, जगहों जगहों पर जो है हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, कई सारे जो है धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, और उन पर सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही, तो क्या ये मान लिया जाए कि हिंदू राष्ट्र जो है एक तरीके से नींव डाली जा रही है, घोषणा बाद में की जाएगी, लेकिन इस तरीके से काम करके कहीं न कहीं हिंदू राष्ट्र की नींव मजबूत करने का काम किया जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो बहुजन समाज, इस तरीके की चीजें जो है वो बहुजन समाज को भी आश्चर्यचकित कर रही हैं, दूसरे समाजों को भी काफी कहीं न कहीं जो है अचंभित कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की सरकार, जिस तरीके के काम, जिस तरीके की चीजें, सियासत शुरू की है, वो सियासत आखिर कहां पर जाकर के समाप्त होगी, कहां पर जाकर के रुकेगी, कहां पर जाकर के इसका ठहराव पड़ाव आएगा। बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे में इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। बहन जी ने 4 बार अपनी सरकारों में बहुत सारे नाम जरूर बदले हैं, बहुत सारे नामकरण किए हैं, लेकिन बहन जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में 23 जिले बनाए हैं, महापुरुषों के नाम पर तहसीलें बनाई हैं, पार्क बनाए हैं, स्मारक बनाए हैं। कौन रोकता है आपको? आप भी नई चीजें बनाइए, नए नाम रखिए उनके नाम पर। उत्तराखंड में पर्यटन के लिए बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं, आप बहुत सारे पर्यटन स्थल विकसित कीजिए, उसके नाम पर नए नए नाम दीजिए, किसने आपको रोक रखा है? लेकिन उत्तराखंड जैसी जगहों पर जहां पर काफी शांत लोग रहते हैं, शांतिप्रिय लोग रहते हैं, वहां पर जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति को धार दी जा रही है, वो अपने आप में कहीं न कहीं जो है उत्तराखंड में एक संघर्ष के रास्ते को जो है जन्म दे रहा है। उत्तराखंड एक आध्यात्मिक प्रदेश माना जाता है, उसको देवभूमि भी कहा जाता है। वहां पहले से ही जो है हिंदुओं की बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन बचे जो वहां पर मुस्लिम आबादी है और हिंदू आबादी है, जिस तरीके से ये नाम बदल करके कहीं न कहीं एक दरार, एक खाई पैदा की जा रही है, वो बहुत बड़ा चिंता का कारण है। और इन सब चीजों के साथ साथ अभी वहां पर एक और नया विवाद पैदा हो रहा है कि मैदानी और पहाड़ियों के बीच में वहां पर एक जंग चल रही है। मैदान के लोगों की और पहाड़ के लोगों के बीच में एक जो है टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। अब उसके बीच में एक ये नया सरकार ने जो काम किया है कि मुस्लिमों के नाम पर बनी हुई जगहों के नाम बदल करके उनको हिंदुओं के नाम पर करना, ये सब चीजें, इन सब चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। सियासत में विरोध हो रहा है, सामाजिक संगठनों की तरफ से विरोध हो रहा है। बहन जी ने भी इन सब चीजों को लेकर के विरोध किया है। इसके पहले भी नाम बदले गए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से नामों का बदलाव किया जा रहा है, उनको जो है वो हिंदुओं के नाम पर नामकरण किया जा रहा है, ये सब बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। फिलहाल देखना है, विपक्ष की तरफ से विरोध दर्ज कराया गया है। बहन जी ने भी भारतीय जनता पार्टी को सख्त चेतावनी दी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, ये समाज के लिए, देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही घातक है।
लोगों को इनसे बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। वक्त रहते अगर लोगों ने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक होना है, बहुत ज्यादा सतर्क होना है। और इस तरीके के जो लोग फैसले ले रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो लोग जो है खाई पैदा कर रहे हैं, इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आपको ये स्टोरी, ये एनालिसिस कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।